अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आमना अकरम और मैं हूं बुशरा हक। ये सब भी शामिल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की और मुल्क में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी जरूर दरपेश है। ऑक्सीजन डीलर्स ने यह बड़ा दावा किया है। ये भी कहा है कि हुकूमत सिलेंडर्स की दरामद आसान बनाए, फी सिलेंडर 4,000 रुपये ड्यूटी भी मुआफ करे। सिलेंडर दरामद का ऑर्डर देने के 1.5 माह बाद सिलेंडर पोर्ट होते हैं और हुकूमत जल्द कोई इस हवाले से फैसला करे। मुल्क में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिलेंडर्स की कमी जरूर दरपेश है। ऑक्सीजन डीलर्स की जानिब से ये बड़ा दावा किया गया है। मुल्क में ऑक्सीजन की पैदावार और सप्लाई जारी, सिलेंडर्स की कमी का मसला आड़े आने लगा। ऑक्सीजन डीलर्स का दावा है कि मुल्क में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। उनका कहना है कि सिलेंडर की दरामद पर 4,000 रुपए ड्यूटी मसला बनी हुई है। कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत सिलेंडर्स पर तमाम महसूलात को मुअत्तल करे। डीलर्स का कहना है कि हुकूमत जल्द कोई फैसला करे क्योंकि सिलेंडर दरामद करने में भी 1.5 माह का अरसा लगता है। डीलर्स का कहना है कि इस वक्त ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर मार्केट में 6 से 8,000, दरमियाना सिलेंडर 12 से 15 और बड़ा सिलेंडर 20 से 23,000 रुपए में सप्लाई हो रहा है। और वफाकी वजीर असद उमर ने यह खदशा जाहिर किया है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की तलब में इजाफे के बायस ऑक्सीजन की फरहमी की सलाहियत अब दबाव का शिकार है। NCOC ने एक बार फिर सख्त लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी 17 मई तक बढ़ा दी गई। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास को ही बताया गया कि लॉकडाउन का फैसला फरीकैन की मशावरत से होगा। बड़े शहरों में कोरोना की बिगड़ती सूरत हालात ना बदले तो लॉकडाउन लगा देंगे। NCOC इजलास में एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग। NCOC का कहना था लॉकडाउन का फैसला फरीकैन की मुशावरत से होगा। इजलास में तालीमी इदारों, मार्केट्स और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बंदिश की तजावीज़ पर गौर। हफ्ता और इतवार को बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी 17 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया। सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर फौज, रेंजर्स और FC की खिदमात फराहम की जाएंगी। 60 साल से जायद शहरियों को वॉक इन वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी गई है। इजलास को हेल्थ केयर सहूलियात और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मजीद 6,901 बेड फराहम किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई यकीनी बनाने के हवाले से सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। NDM ने अब तक 2,811 ऑक्सीजन बेड्स फराहम किए। 431 वेंटिलेटर्स, 1196 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मुहैया किए गए। 522 PEP और 1504 फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर्स भी दिए गए। और मुल्क में कोरोना केसेस के इजाफे की वजह से अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगा है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि अस्पताल जो है इस्लामाबाद के, वहां पर बेड्स और ऑक्सीजन की 30% मांग बढ़ गई है। 15 निजी और सरकारी अस्पतालों में 524 बेड्स मरीजों के जेरे इस्तेमाल हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 2,631 बेड्स मरीजों से भर गए। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में 1,342 बेड्स पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलाफ फवाद चौधरी का कहना है कि अगर कोरोना की सूरत हाल यही रही और बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन का सोचेंगे। मजीद ऑक्सीजन मंगवा भी लें तब भी सप्लाई सिस्टम महदूद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में वफाक के तीनों अस्पताल करप्शन का गढ़ बन गए थे। एक अस्पताल में वज़ीर आला सिंध ने अपने अजीज को भर्ती कराया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि मरीम नवाज को दौरा कराची मुलतवी करना मुस्बत पेशरफ्त है। रियासत ने कलअदम तंजीम वाले मामले पर अपनी रिट पर समझौता नहीं किया। ये तीनों अस्पताल करप्शन का गढ़ बन गए थे। ये तीनों अस्पताल जो है वो मिसमैनेजमेंट, बद इंतज़ामी की एक मिसाल थे। मुकम्मल लॉकडाउन को प्राइम मिनिस्टर साहब ने रजिस्ट किया है। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि एक ऐसा सिस्टम हम नाफज करें जिसमें कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें और हम उसको मुकम्मल लॉकडाउन ना हो ताकि एक मईशत का पहिया जो है वो चलता रहे। आज आ रही थी कराची में मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मुझे खुशी है कि उन्होंने भी इसको जो है अपना दौरा मुलतवी किया है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना है, इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के साथ जो है वो भी चलता है, लेकिन आपको बैठ के एक इलेक्शन SOPs बनानी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली सिंध हुकूमत ने हमारे साथ सेहत कार्ड के ऊपर अपना हिस्सा नहीं डाला, जिसकी वजह से सिंध में सेहत कार्ड जो है वो शुरू नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहूँगा कि अपना जो फैसला है उसके ऊपर नज़रसानी करें और हम सिंध में भी यही प्रोग्राम जो है सेहत कार्ड
का ये लाना चाहते हैं। इस वक्त सियासत में तो बहुत तलखी जो है वो पाकिस्तान के मुफाद में नहीं, हम सियासत में तलखियों को कम करना चाहते हैं। और मरीम नवाज ने अपना दौरा कराची मुलतवी करने का ऐलान कर दिया और कहा कि इलेक्शन के लिए अवाम की जानों को ख़तरे में नहीं डालना चाहती। पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पर रास्ते अलग करने का फैसला किया, जिम्मेदार खुद हैं। वजूहात भी बताएं कि लाहौर में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि PTI का बड़ा ग्रुप दूसरी जमातों से राबते में है। कराची के मसाइल का हल नून लीग के पास है, हदफ पीपल्स पार्टी नहीं कोई और हदफ है। पीपल्स पार्टी बिलावल से अच्छा ताल्लुक़ है। बाप से वोट लेने की बात किसी की ज़ात या पार्टी पर हमला नहीं था, उसूल की बात थी। सियासी मैदान में लड़ेंगे लेकिन हद को क्रॉस नहीं करेंगे। मैं पर्सनली जाना चाहती थी कराची में, बहुत खुश थी। सबका यही ख्याल था कि अवाम की ज़िंदगियां जो है वो हमारे लिए मुकद्दम हैं, उनको हमें रिस्क में नहीं डालना चाहिए। जब दहशतगर्दी थी और कराची में कोई बाहर नहीं निकल सकता था, मुस्लिम लीग नून ने माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उस अमन को बहाल किया। पहले कोरोना इस खतरनाक हद तक जानलेवा नहीं था जो म्यूटेटेड उसका वायरस इस वक्त है, वो पहले नहीं था। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को कोई रिस्क हो, किसी को कोई तकलीफ पहुंचे। पीपल्स पार्टी ने अगर अपनी राहें जुदा करने का पॉलिटिकली फैसला किया है तो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। पीपल्स पार्टी मेरा हदफ नहीं है। मैं अपने अहदाफ बहुत सोच समझ के और पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रैटेजाइज करके अपने अहदाफ मुकर्रर करती हूँ। उसमें पीपल्स पार्टी कहीं शामिल नहीं है। मेरा एक बिलावल भुट्टो साहब के साथ अच्छा ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के दूसरे मेंबरान के साथ मेरा एक अच्छा ताल्लुक है। जो मुझे उस दिन कहना पड़ा सेनेट के लिए बाप से जो वोट लिए थे, वो मैंने कहा वो एक असूल की बात है। वो किसी की ज़ात पर हमला नहीं था, वो किसी पार्टी पर हमला नहीं था। हम लोग पॉलिटिकल मैदान में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन हम एक हद को क्रॉस नहीं करेंगे। और मुल्क में कोरोना की शिद्दत में इजाफे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वजीर आजम पाकिस्तान पर शदीद तनकीद की गई। आपको बताते चलें कि उन्होंने जहां भाग अफराद के वरसा से इजहार अफसोस भी किया। कहा जब वजीर आजम कोरोना वायरस में मुब्तला थे तो आम आदमी कैसे SOP पर अमल करेगा जब उन्होंने खुद ही एहतियात नहीं की। बर वक्त लॉकडाउन कर दिया जाता तो वायरस के फैलाव को रोका जा सकता था। बोले जब वजीर आजम कोरोना वायरस का शिकार होकर एहतियात न करे तो आम आदमी कैसे SOPs का ख्याल रखेगा। अपने बयान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि वजीर आजम ने कोरोना का शिकार होने के बावजूद करंटीना में 5 रुकनी इजलास की सरबराही की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस हुकूमती नाअहली की वजह से आज काबू से बाहर हो चुका है। दीगर सूबों को सिंध हुकूमत की तर्ज पर कोरोना वायरस से बचाव के इकदाम करना होंगे। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वायरस के फैलाव को रोका जा सकता था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि कोरोना रिलीफ फंड के एक रुपए का हिसाब देना होगा। इमरान खान बताएं कि SOPs पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। वैक्सीनेशन वाहिद तरीका है जिससे माशी मुश्किलात से बचा जा सकता है। मुल्क में वैक्सीन ना होने के बराबर है। हुकूमत चाहती तो बर वक्त बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन खरीद सकती थी, मगर इमरान खान की कोशिश मुफ्त इमदादी वैक्सीन का हुसूल रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म पर तनकीद पर मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल भड़क उठे। कहा बिलावल जरदारी की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। अपने ट्वीट में शहबाज गिल ने कहा पूरी दुनिया में कोरोना फिर से फैल रहा है। इंडिया, फ्रांस, ईरान, इटली, ब्राज़ील, अमरीका, स्पेन में सब जगह फिर से मुस्बत केसेस बढ़ने की वजह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है। अभी चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान के मुस्बत केसेस में 40% कराची से थे, तब आप कहाँ थे। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा से इंसान की शख्सियत, किरदार और सोच पर फोकस करने का कहते आए हैं। मर्द हो या औरत, असल खूबसूरती आपकी सोच और किरदार की होती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि SOPs पर अमल के लिए फौज तलबी सिविल इदारों की तबाही की ताज़ा तरीन मिसाल है। इससे पहले टिड्डी दल, कचरा सफाई जैसे मसाइल पर भी फ़ौज को तलब किया जा चुका और इन मसाइल पर माजी में सिविल इदारे कामयाबी से काम किया करते थे। अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि हुकूमत नाम की चीज़ गुमशुदा है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और उनकी रिहाई पर उन्हें मुबारकबाद दी, साथ साथ नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल और PDM के एजेंडे से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का इजलास बुलाने से मुताल्लिक शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया।
दोनों रहनुमाओं ने कोरोना के बढ़ते केसेस, मुल्क में ऑक्सीजन में कमी और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार भी किया। और कोरोना वायरस की तीसरी लहर में 14 बच्चे भी अपनी जान गंवा बैठे हैं। सिर्फ अप्रैल में अमवात की तादाद 7 हो गई। एक ही रोज में 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के आगाज से अब तक 47 बच्चे वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। बेरहम वायरस नन्हे फूलों का दुश्मन बन गया। तीसरी लहर के दौरान 14 बच्चे जाने गंवा बैठे। एनसीओसी ने दिल दहला देने वाले आदाद शुमार जारी कर दिए। एनसीओसी के मुताबिक एक रोज में 2 कमसिन बच्चे जाँ बहक हुए। अप्रैल में अब तक कोरोना 7 नन्ही जिंदगियां निकल चुका है। कोरोना के आगाज से अब तक 47 बच्चे वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। पहली लहर के आगाज से 30 जुलाई 2020 तक 12 नन्ही जाने गईं। दूसरी लहर में 31 जनवरी 2021 तक 33 बच्चे जाँ बहक हुए। उधर लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में वायरस से मुतासरा 7 बच्चे जेर इलाज हैं। अस्पताल में 2 बच्चों को मुतासर होने के शुबे में रखा गया है। एक मुतासरा बच्चा वेंटिलेटर पर जेर इलाज है। पंजाब में अब तक 15 साल से कम उम्र के 13,000 से ज्यादा बच्चे वायरस से मुतासर हो चुके हैं। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने कोरोना की खौफनाक वबा से लड़ते भारतीय शहरियों से इजहार यकजहती भी किया। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि हमारे पड़ोस और दुनिया भर में जो लोग वबा से नबर्द आजमा हैं उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। वजीर आजम ने यह भी कहा कि हमें इंसानियत को दरकार इस आलमी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना होगा।